हाय एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त राम। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की सीरीज में आज का अपना टॉपिक रहेगा रेफरेंसेस। रेफरेंसेस क्या होते हैं, इसको अपन डिटेल में देखने वाले हैं विथ व्हाट वाई एंड हाउ के साथ। जिसमें अपन देखेंगे कि व्हाट इज द रेफरेंसेस, हाउ टू डिक्लेयर डिफाइन द रेफरेंसेस, इसको कैसे इनिशियलाइज करेंगे, वो सारा अपन डिटेल में विथ कोड एग्जांपल देखने वाले हैं। फिर अपन देखेंगे कि व्हाई डू वी नीड रेफरेंसेस, क्योंकि अपने पास पॉइंटर ऑलरेडी है, राइट। सो अपन रेफरेंस की क्या जरूरत है, तो वो भी डिटेल में देखेंगे अपन। उसके बाद देखेंगे कि पासिंग रेफरेंसेस एज एन आर्ग्यूमेंट, किसी फंक्शन को एज ए पास करेंगे अपन रेफरेंस। मैंने जब फंक्शन बताया था, राइट, कॉलिंग मैकेनिज्म, वहाँ पे 3 टाइप बताए थे, तो वो भी यहाँ पे जो रेफरेंसेस का टाइप है ना, पासिंग आर्ग्यूमेंट एज एन रेफरेंस, वो वाला भी अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। फिर रिटर्न रेफरेंस फ्रॉम द फंक्शन, फंक्शन से रेफरेंस को रिटर्न करेंगे, वो भी अपन देखेंगे। और लास्ट में अपन देखेंगे कि रेफरेंसेस वर्सेज पॉइंटर्स, पॉइंटर और रेफरेंसेस में डिफरेंस देखेंगे क्या है, सिमिलरिटीज क्या है, और इनको कोड एग्जांपल के साथ अपन समझने की कोशिश करेंगे। सो आप वीडियो को लास्ट तक देखना, ताकि आपको रेफरेंसेस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपकी नहीं रहने वाली है इस वीडियो के बाद में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इंटरव्यूज में रेफरेंसेस के बारे में भी पूछा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो रेफरेंसेस समझने से पहले अपने को इसमें प्रीरिक्विजिट है पॉइंटर्स की, राइट। आपको अगर पॉइंटर समझ में आता है तो रेफरेंसेस आपके लिए मतलब इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा ये। और पॉइंटर्स के बारे में मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखे हैं, उसका लिंक मैं आई बटन पे भी डाल दूंगा। और आप मेरा जो एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है, मास्टरिंग सी प्लस प्लस पॉइंटर्स, उसमें मैंने पॉइंटर्स के बारे में, पॉइंटर्स को डिटेल में डिस्कस किया है विद कोड एग्जांपल्स, राइट। और तो आप वो रेफर कर सकते हो। यहाँ पे क्विकली मैं आपको पॉइंटर के बारे में बता देता हूँ। पॉइंटर क्या होता है, बेसिकली एक स्पेशल वेरिएबल होता है जो कि किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। यहाँ पे समझिए, जैसे यहाँ पे पॉइंटर कैसे डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पे सिंपल अपने मान लो कि एक इंटीजर वेरिएबल बना दिया अपन ने, इंट वैल 50, राइट। अब जैसे ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, राइट, तो क्या होता था, मैंने पॉइंटर में डिटेल में बताया कि एक ब्लॉक एलोकेट होगा मेमोरी में, राइट। और उस ब्लॉक का नाम रहेगा वैल, क्योंकि अपना वेरिएबल का नाम क्या है, वैल है, राइट। और उसका टाइप क्या है, इंटीजर है, तो उसका टाइप हो जाएगा इंटीजर। और इस ब्लॉक में वैल्यू कितनी रहेगी, 50 रहेगी, करेक्ट। यहाँ पे अपने वैल्यू 50 डाल दी इसमें। और इस ब्लॉक का एड्रेस रहेगा मेमोरी में कुछ, राइट, तो उसका एड्रेस मान लो अपन ने 200 एज्यूम कर लिया। अब इस एड्रेस का, इस ब्लॉक का एड्रेस जो ये वाला है x200, अगर इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना है तो नॉर्मल वेरिएबल में उसको स्टोर नहीं करवा सकते अपन, करेक्ट। तो उस केस में क्या होगा कि ऐसा एक वेरिएबल चाहिए जिसमें कि अपन एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। तो फिर ऐसा वेरिएबल सी प्लस प्लस में कौन सा होता है, पॉइंटर वेरिएबल्स रहते हैं, राइट। और पॉइंटर्स वेरिएबल कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं पॉइंटर वेरिएबल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंटीजर देन स्टार लगाते हैं पॉइंटर बनाने के लिए, और फिर वेरिएबल का नाम देते हैं अपन। ये हो गया पॉइंटर वेरिएबल। अब इसमें वैल्यू डालनी है, कैसे डालेंगे कि वैल का एड्रेस डालना है, क्योंकि नॉर्मल वैल्यू नहीं डाल सकते इसमें, राइट। एड्रेस डालेंगे किसी दूसरे वेरिएबल का। एड्रेस कैसे लेते हैं, एम्परसेंड ऑपरेटर के थ्रू ले देते हैं अपना एड्रेस, राइट। तो यहाँ से वैल दिया, वेरिएबल का नाम अपना, उसका एम्परसेंड लगा दिया, यानी कि इस वैल का एड्रेस आ जाएगा यहाँ से। और वो एड्रेस किस में स्टोर होगा, पीटीआर में। अब यहाँ पे देखिए पीटीआर, पीटीआर बन गया अपना, एक ब्लॉक अलोकेट होगा पीटीआर के लिए, क्योंकि सिंपल वेरिएबल है तो मेमोरी में ब्लॉक अलोकेट होगा उसको, राइट। इसका टाइप क्या रहेगा, इंटीजर पॉइंटर रहेगा, राइट। नाम क्या हो जाएगा, पीटीआर रहेगा। और इस ब्लॉक में कौन क्या वैल्यू आएगी, 200, क्योंकि अपन क्या स्टोर कर रहे हैं इसमें, एड्रेस ऑफ वैल, राइट। एड्रेस ऑफ वैल कितना ज्यूम किया अपन ने, x200, तो यहाँ पे आ गया ये। और इस ब्लॉक का भी खुद का एड्रेस रहेगा, वो ये रहेगा x100 फॉर एग्जांपल, राइट। अब इससे क्या होगा कि यहाँ से जैसे ही इसमें ये एड्रेस आ गया, इसका मतलब हो गया कि ये किसको पॉइंट करने लग गया, अपना इसको पॉइंट करने लग गया, वैल को, करेक्ट। तो यहाँ से आपको इतना समझ में आ गया कि एक पॉइंटर वेरिएबल कैसे बनाते हैं अपन। अब जो पीटीआर बनाना अपना एक पॉइंटर वेरिएबल, इस पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू अपन जो वैल्यू है अपना, राइट, जिसका कि एड्रेस अपन पीटीआर में स्टोर कर रखा है, तो इस वैल की वैल्यू को अपन मॉडिफाई कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, राइट। जो भी कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ अपन, इसको अपन डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, इसको यहाँ से फेच कर सकते हैं, करेक्ट। सो ये हो गया क्विकली पॉइंटर के बारे में, करेक्ट। तो अभी अपन समझते हैं व्हाट इज रेफरेंस इन सी प्लस प्लस, राइट। सो बेसिकली रेफरेंस की रिक्वायरमेंट क्या हुई, राइट, वाई डू वी नीड रेफरेंस। अभी मान लो जैसे अपना एक वेरिएबल है, अगर इसी वेरिएबल को अपने को दूसरा नाम देना है, उस केस में अपने को रेफरेंस की जरूरत पड़ती है, राइट। ताकि अपन जो नया नाम दिया अपन ने, उस नाम से उस वेरिएबल को रेफर कर सके, अपन उस मेमोरी लोकेशन को रेफर कर सकें, राइट। उस पे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हैं, उसका अपडेशन का, मॉडिफिकेशन का जो भी है, वो अपन उस रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू कर सकते हैं। यानी कि जो दूसरा नाम दिया ना अपन ने नया, उसके थ्रू उस लोकेशन को अपन मॉडिफाई करें, राइट। जैसे ये वाला लोकेशन अपना, राइट। अब इसको मैं चाहता हूँ कि दूसरा नाम दूं, मैं रेफ रेफ इसको मैं रेफ नाम दूं, राइट।
अब इस रेफ नाम का यूज करके मैं इस पे सारे के सारे ऑपरेशन करवा सकता हूँ, जो कि अपना जो वेल इसका ओरिजिनल नेम है इससे अपन करवाते हैं, वो सारे ऑपरेशन में इससे जो रेफ वेरिएबल है अपना उससे करवाना चाहता हूँ। तो ये रेफ कैसे बनाएंगे अपन, इसके रेफ के लिए क्या करते हैं अपन, यहाँ पे एम% ऑपरेटर का यूज करते हैं, राइट। जैसे ही यहाँ पे नॉर्मल पॉइंट वेरिएबल बनाते हैं वैसे ही बनाते हैं, बस इसमें एक फर्क क्या है, इसमें एक रेफरेंस या ये एम% ऑपरेटर है ना, इसका यूज होता है इसमें, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा टाइप देंगे, जिस डेटा टाइप का रेफरेंस अपने को बनाना है, ये ध्यान में रखना है आपको, राइट। डेटा टाइप देना है, जिस डेटा टाइप का जो वेरिएबल है अपना, उस वेरिएबल का अपने को रेफरेंस बना, जैसे वेल क्या है, इंटीजर टाइप का वैल्यू है, राइट। इंटीजर टाइप का डेटा है ये। सो ये इंटीजर वेल जो है अपना, इसका अपने को रेफरेंस बनाना है, तो क्या करेंगे अपन, डेटा टाइप दे देंगे यहाँ पे, राइट। उसके बाद में एम्परसेंड ऑपरेटर लगाएंगे और फिर रेफरेंस वेरिएबल का नाम देंगे यहाँ पे, राइट। रेफरेंस वेरिएबल जो कि उस अपना जो अपन इसमें प्रोग्रामर कुछ भी रेफरेंस वेरिएबल का नाम दे सकता है, राइट। और इस रेफरेंस वेरिएबल का जो नाम देंगे ना अपन, उस नाम से अपन वैल को अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, जो भी ऑपरेशन अपने को परफॉर्म करवाना है वो अपन उससे कर सकते हैं, क्योंकि जो रेफ होगा ना, जो नया नाम होगा रेफरेंस वेरिएबल, वो उसी मेमोरी लोकेशन का दूसरा नाम होगा, राइट। जैसे यहाँ पे मैंने जैसे ही ये बनाया, तो कंपाइलर क्या करेगा, जो वेल है ना अपना, इसको एक और नाम असाइन कर देगा, रेफरेंस वेरिएबल, राइट। जो सिंबल टेबल है ना, उसमें ये और ऐड हो जाएगा, रेफ। अब रेफ भी किसको पॉइंट करेगा, यानी कि किसका, ये बेसिकली पॉइंट नहीं करता है यहाँ पे, ये इसी का दूसरा नाम रहता है, राइट। इसी को रेफर कर रहे हैं अपन दूसरे नाम से, राइट। जैसे पॉइंटर में क्या था, पॉइंटर में अपन इसका एड्रेस स्टोर करते थे किसी दूसरे वेरिएबल में। अब जो दूसरा वेरिएबल है ना, उसको क्या होता था, मेमोरी में स्पेस अलोकेट होता था, राइट। तो यानी कि ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है, सेपरेट एड्रेस रहता है इसका पॉइंटर वेरिएबल का, राइट। लेकिन रेफ का सेपरेट एड्रेस नहीं रहेगा, इसका एड्रेस और जो वेल का एड्रेस है वो सेम रहेगा, क्योंकि दोनों एक ही ब्लॉक को रेफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर अभी अभी ये अपना रेफरेंस वेरिएबल इसको वो करने लग गया, राइट। अगर मैं अभी इसको रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू इसका वैल्यू अपडेट करना चाहता हूँ, तो अगर मैं ऐसे करता हूँ, और इसको यूज कैसे करेंगे रेफरेंस वेरिएबल को, इसको सिंपल जैसे नॉर्मल वेरिएबल यूज करते हैं ना अपन, वैसे यूज करना है। इसके आगे कोई भी इसको डीरेफरेंस करने की या ऐसा कोई भी इसकी जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट अपन जो नॉर्मल वेरिएबल को यूज करते हैं वैसे इसको डायरेक्ट यूज करते हैं अपन, राइट। तो मैंने यहाँ पे रेफ लिखा, राइट, रेफ इजिकल्स टू 20 कर दिया। अभी जो रेफरेंस जो ब्लॉक है ना अपना, राइट, जो कि पहले नम ब्लॉक था, सॉरी ये वेल ब्लॉक था, अब वेल ब्लॉक का ही दूसरा नाम रेफ है, तो इसी ब्लॉक पे अपन क्या कर रहे हैं, 20 ओवरराइट कर रहे हैं, इस पे जो वैल्यू है ना एग्जिस्टिंग, उसको क्या करेंगे, उसको ओवरराइट कर देंगे, किसके साथ, 20 के साथ, राइट। यानी कि ये किसके साथ ओवरराइट हो जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा अभी, यहाँ पे आ जाएगा 20, करेक्ट। यहाँ पे ये 20 आ जाएगा, करेक्ट। तो यानी कि अभी आप यहाँ से समझ गए होंगे कि, और इसका वेल का और रेफ का एड्रेस सेम रहेगा, मैं आपको अभी कोड के थ्रू भी रन करके दिखाता हूँ, करेक्ट। अभी आपको इतना समझ गया कि जो रेफरेंस होता है वो किसी भी एग्जिस्टिंग वेरिएबल का दूसरा नाम देने के लिए यूज होता है, राइट। और इसको रेफरेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग वेरिएबल को ही रेफर करेगा, इसका कोई भी सेपरेट एड्रेस नहीं होगा। ये सेम ब्लॉक जो एग्जिस्टिंग ब्लॉक होगा, उसी के एड्रेस पे जो ब्लॉक है उसी का दूसरा नाम है, राइट। एग्जिस्टिंग वेरिएबल का दूसरा नाम है, राइट। दूसरा, इसमें रेफरेंस के थ्रू अपन जो एग्जिस्टिंग ब्लॉक है उसका डेटा अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं, राइट। जो भी अपन जो एक्चुअल अपना वेरिएबल है उसका उसका यूज करके अपन जो भी उस डेटा के साथ कर सकते हैं, वो सारे के सारे ऑपरेशन अपन जो रेफरेंस वेरिएबल अपने बनाया उसके थ्रू कर सकते हैं, राइट। और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, क्योंकि ये रेफरेंस नल नहीं हो सकता है, नल भी नहीं हो सकता और अनइनिशियलाइज नहीं हो सकता है। क्योंकि क्या होगा यहाँ पे समझिए आप, अनइनिशियलाइज और नल क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि रेफरेंस वेरिएबल का बेसिकली जो लॉजिक है वो यही है कि एग्जिस्टिंग वेरिएबल के लिए यूज होता है, राइट। अब एग्जिस्टिंग वेरिएबल होना ही चाहिए। यहाँ पे अगर आप चाहो कि मैं यहाँ पे ये इसको वैल को नहीं देना चाहता हूँ, राइट, यहाँ पे अगर मैं ऐसा करना चाहता हूँ तो ये एरर दे देगा, करेक्ट। क्यों एरर दे देगा, क्योंकि ये रेफरेंस किसको रेफर कर रहा है, राइट, किसी को रेफर नहीं कर रहा ना अभी। क्यों, और इसका जो लॉजिक है बिहाइंड रेफरेंस, वो क्या है कि एग्जिस्टिंग वेरिएबल होना चाहिए, राइट। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि रेफरेंस वेरिएबल कभी भी नल नहीं हो सकता और अनइनिशियलाइज नहीं हो सकता। आपको उसको जब रेफरेंस वेरिएबल बनाएंगे तो इनिशियलाइजेशन के टाइम पे ही वहां पे एग्जिस्टिंग वेरिएबल देना पड़ेगा, करेक्ट। इसको हम अभी अपन कोड के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक नम वेरिएबल बनाया 10, राइट। यहाँ से इसका रेफरेंस बना लिया अपन ने, रेफरेंस बनाना अपन सीख गए कि इसमें डेटा टाइप देते हैं, जिस भी वेरिएबल का अपने को रेफरेंस बनाना है उस टाइप का, राइट। डेटा टाइप इंटीजर दे दिया अपन ने, क्योंकि इंटीजर वेरिएबल के लिए अपन रेफरेंस बना रहे हैं। उसके बाद एम्परसेंट दे दिया और फिर रेफरेंस वेरिएबल का नाम दे दिया अपन ने, राइट। यहाँ पे रेफ दे दिया फॉर एग्जाम्पल, राइट। अब रेफ क्या करेगा, नम का जो ब्लॉक है उसी का दूसरा नाम हो जाएगा, या नम वेरिएबल का ही दूसरा नाम हो जाएगा, जिसको अपन रेफ के थ्रू रेफर करने वाले हैं अभी, राइट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं इसको अनइनिशियलाइज करता हूँ ना यहाँ पे, तो यहाँ पे एरर दे देगा। सी यहाँ पे लाइन रेड आ गया, राइट।
और यहाँ पे क्या बोल रहा है ये कि रेफरेंस वेरिएबल रेफ रिक्वायर्स एन इनिशियलाइजर, राइट। यहाँ पे अनइनिशियलाइज्ड रेफरेंस नहीं बना सकते अपन, राइट। और इसको नल भी नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर मैं इसको नल करूंगा ना तो ये भी एरर दे देगा। तो यहाँ पे आप देखिए, राइट, अगर मैंने नल दिया तो इनिशियल वैल्यू ऑफ रेफरेंस टू नॉन कांस्टेंट मस्ट बी एन एल वैल्यू, राइट। यानी कि ये नल भी नहीं हो सकता और अनइनिशियलाइज्ड भी नहीं हो सकता, राइट। तो यहाँ से इसका ये एडवांटेज भी है, ये सेफ है देन दी पॉइंटर्स, क्योंकि यहाँ पे कभी भी नल नहीं होने वाला है रेफरेंस, कभी भी यहाँ पे अनइनिशियलाइज्ड नहीं होने वाला है रेफरेंस, करेक्ट। अभी आपको इतना समझ में आ गया। तो यहाँ से मैंने क्या किया, रेफरेंस का जो वैल्यू है, राइट, रेफरेंस जो बनाया था रेफरेंस वेरिएबल, उसके थ्रू अपन जो नम का वैल्यू अपडेट करेंगे। यहाँ से मैंने इसको 20 कर दिया, राइट। तो अभी दोनों जगह नम के थ्रू भी वहां पे 20 प्रिंट होगा और रेफरेंस के थ्रू भी 20 प्रिंट होगा, क्योंकि दोनों एक ही ब्लॉक को, एक ही मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहे हैं। यहाँ से इसको अपन प्रिंट करते हैं। यहाँ से मैं इसको रन करता हूँ, डीबग मोड में रन कर रहा हूँ, ताकि आपको मैं एड्रेस भी बता दूंगा कि दोनों का एड्रेस सेम रहने वाला है। यहाँ पे देखिए अपना कंट्रोल यहाँ पे आ गया, राइट। अभी मैंने क्या किया, इसका यहाँ पे वॉच में इसका एड्रेस प्रिंट किया है, राइट। नम का एड्रेस कितना आ रहा है अपने पास, यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में 5FFE94, राइट। ये क्या आ जाएगा, नम का एड्रेस। और यहाँ पे अगर मैं रेफ का एड्रेस देखता हूँ तो रेफ का एड्रेस भी सेम आ रहा है, राइट। यहाँ पे 5FFE4, करेक्ट। दोनों का एड्रेस सेम आ रहा है। इससे आपको ये क्लियर होता है कि दोनों एक ही मेमोरी ब्लॉक को रेफर कर रहे हैं, करेक्ट। तो अभी आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज रेफरेंस, राइट, एंड हाउ टू डिक्लेयर, हाउ टू डिफाइन, हाउ टू इनिशियलाइज द रेफरेंस, राइट। उसको रेफरेंस नल नहीं हो सकता है, अनइनिशियलाइज रेफरेंस नहीं हो सकता है, तो ये एडवांटेज हो गया कि वो सेफ है हमेशा, राइट। व्हाई डू वी नीड रेफरेंस, अपन समझ गए, राइट। क्योंकि अगर एग्जिस्टिंग वेरिएबल का दूसरा नाम देना है तो उस केस में अपने को रेफरेंस की जरूरत पड़ती है, राइट। क्योंकि अपन पॉइंटर में क्या होता था, पॉइंटर एक्स्ट्रा स्पेस ऑक्यूपाई करता था, करेक्ट। तो वो अगर अपने को वो नहीं चाहिए तो अपन रेफरेंस यूज कर सकते हैं। और इसका एक और जो एडवांटेज है वो क्या है कि इसमें डेटा कॉपी नहीं होता है, राइट। जब अपन किसी भी फंक्शन में आर्गुमेंट पास करेंगे, राइट, रेफरेंस एज ए रेफरेंस, तो उस केस में क्या होगा कि जो एग्जिस्टिंग जो वेरिएबल है ना उसी का नया नाम मिलेगा वहां पे, उसको कोई भी डेटा कॉपी नहीं होगा वहां पे। उसको अपन कोड के थ्रू भी अभी समझने वाले हैं। और सेम होगा विद रिटर्न वैल्यू में, राइट। अगर अपन एज एन रेफरेंस रिटर्न कर रहे हैं, जो उसका जो फंक्शन का रिटर्न टाइप अपना क्या है, रेफरेंस वेरिएबल है, राइट, रेफरेंस डेटा टाइप है, तो उस केस में जो कॉपी होगा वो डेटा कॉपी नहीं होगा वहां पे, जहां पे भी रिटर्न वैल्यू हो रही है, वहां पे वो एग्जिस्टिंग जो वेरिएबल है उसी का नाम, उसी का दूसरा नाम मिल जाएगा उसको, करेक्ट। तो ये दोनों अपन कोड के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सो इसके एप्लीकेशन क्या है कि मॉडिफाई दी पास्ट पैरामीटर इन अ फंक्शन, राइट। अगर फंक्शन में अपन एज ए रेफरेंस वैल्यू पास किया है तो उसमें अगर फंक्शन में कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे उस वैल्यू में, तो वो क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग अपना वैल्यू है, राइट, जिसको अपन ने पास किया वहां पे डायरेक्टली मॉडिफाई होगा। वो मैंने बता दिया आपको, क्योंकि जो रेफरेंस होता है क्या, उसी का दूसरा नाम रहता है उसी ब्लॉक का, राइट, उसी उसी वेरिएबल का। तो वहां पे अगर जो भी अपन मॉडिफिकेशन करेंगे वो सारा वहां पे रिफ्लेक्ट होगा जहां से फंक्शन को कॉल आया है, राइट। सेम होता है पॉइंटर वाले केस में। उसमें क्या होता था कि उसमें एड्रेस पास करते थे और वहां पे इनडायरेक्टली उसी लोकेशन पे जाके अपन मॉडिफाई करते थे, राइट। लेकिन उसमें पॉइंटर वेरिएबल एक सेपरेट एड्रेस होता था पॉइंटर वेरिएबल का, और उसमें अपन एड्रेस होल्ड करते थे, तो उस एड्रेस के थ्रू अपन वहां से एक्सेस करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस है, राइट, क्योंकि उसी ब्लॉक का, उसी वेरिएबल का दूसरा नाम मिल रहा है अपने को एज ए रेफरेंस, राइट। तो ये एक ये इसका एडवांटेज हो गया। दूसरा कि यहाँ पे कॉपी भी नहीं होगा डेटा, राइट। जैसे अपन पास बाय वैल्यू करते थे, उस केस में क्या है कि किसी भी वेरिएबल का वैल्यू पास करते हैं अपन फंक्शन में, करेक्ट। लेकिन अपने को अगर वैल्यू पास नहीं करना है, और वहां पे क्योंकि वैल्यू के केस में क्या होता है, पूरा का पूरा डेटा वहां पे कॉपी होता है जहां पे अपन ने फंक्शन में पास किया है, करेक्ट। लेकिन उसको अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं, अपन रेफरेंस का यूज कर सकते हैं, करेक्ट। सो रेफरेंस में क्या होगा, डायरेक्टली जो एग्जिस्टिंग वेरिएबल है उसी का दूसरा नाम इसको मिल जाएगा, राइट। दूसरा एग्जांपल इसमें फॉर ईच लूप में क्या होता है कि अपन अगर एज ए रेफरेंस इसको लेंगे, राइट, तो क्या होगा कि अपन उसको मॉडिफाई कर सकते हैं डायरेक्टली जहां जो एग्जिस्टिंग वेरिएबल अपना उसमें, करेक्ट। दूसरा इसमें भी कॉपी अवॉइड होता है, करेक्ट। और ये कॉपी जो अवॉइड करने का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये क्या है, बेसिकली आपने फॉर एग्जांपल कोई लार्ज स्ट्रक्चर है, राइट, बहुत सारा डेटा वो ऑक्यूपाई कर रहा है मेमोरी में, अगर उसको अपन पास करेंगे तो वो वहां पे भी जाएगा, वहां पे पूरा का पूरा कॉपी होगा, इसमें टाइम कंज्यूम होगा और मेमोरी भी इसमें वेस्टेज होगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए रेफरेंस का यूज कर सकते हैं अपन। इसको अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाया, राइट। उसमें एक रोल नंबर है, नेम है और एड्रेस है। यहाँ पे मैंने छोटा सा बनाया, लेकिन ये कितना भी बड़ा हो सकता है, करेक्ट। तो उस केस में ये बहुत यूजफुल है। यहाँ पे देखिए मैंने स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर बनाने के बाद मैंने कहा कि एंटर डिटेल। अब ये वाला फंक्शन है, इस फंक्शन में अपन रेफरेंस पास करेंगे। ये फंक्शन को कहाँ से कॉल हो रहा है, इसको यहाँ से अपना यहाँ से कॉल हो रहा है, राइट, पासिंग आर्गुमेंट एज रेफरेंस। ये मैंने फंक्शन लिया, यहाँ से अपन क्या कर रहे हैं, इसको एंटर डिटेल वाले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। और यहाँ पे अपन ने जो स्ट्रक्चर बनाया था उसका यहाँ पे वेरिएबल बना लिया S1, राइट। अब जैसे ही ये वेरिएबल बनता है तो क्या होगा कि इसको मेमोरी एलोकेट हो जाएगी रैम में, राइट। अब यहाँ से मेमोरी एलोकेट हो गई, इसको इसका सेपरेट एड्रेस हो जाएगा यहाँ पे S1 का,
करेक्ट। अब यहाँ से S1 को अपन ने कहाँ पे पास किया है, एंटर डिटेल में, और एज ए रेफरेंस पास किया है, राइट, एंटर डिटेल में यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे ही आएगा ना, तो क्या होगा, इसको सेपरेट यहाँ पे मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग S1 था ना अपना, जो अपना S1 था यहाँ पे, इस S1 का ही दूसरा नाम यहाँ पे अपन ने दे दिया, रेफ अंडरस्कोर S1, राइट। इसको मैं अभी एड्रेस भी आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा यहाँ पे, राइट। तो दोनों का एड्रेस सेम रहेगा यहाँ पे, राइट। यहाँ पे दूसरा नाम दे दिया, और अब इसमें जो भी मॉडिफिकेशन करेंगे ना अपन, वो सारे मॉडिफिकेशन कहाँ पे होंगे, S1 में होंगे, राइट, डायरेक्टली। करेक्ट। आपको यहाँ से आपको इतना समझ में आ गया कि यहाँ से अपन इसको एक तो क्या कर रहे हैं, कॉपी अवॉइड कर रहे हैं, यहाँ पे कॉपी नहीं होने वाला है अभी, राइट। उसी का अपन एग्जिस्टिंग का ही दूसरा नाम, दूसरा यहाँ पे इनडायरेक्टली अपन इसको मॉडिफाई कर रहे हैं दूसरे फंक्शन में। करेक्ट। तो दो यूज केस हो गए यहाँ पे। अपन यहाँ पे मॉडिफाई कर रहे हैं जहाँ जिस फंक्शन में अपन ने कॉल किया वहां पे, राइट, और जो इसका जो मॉडिफिकेशन वाला जो डेटा है वो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होगा जहां से इसको कॉल आया है। करेक्ट। तो यहाँ से अपन में इंफॉर्मेशन फिल करेंगे, और यहाँ से अपन प्रिंट डिटेल में भी सेम कर रहे हैं, यहाँ पे एज ए रेफरेंस पास कर रहे हैं अपन, राइट। यहाँ पे मैंने कॉन्स्ट लगाया है, कॉन्स्ट क्योंकि मुझे यहाँ पे मॉडिफाई नहीं करना है। कॉन्स्ट क्यों यूज करते हैं इसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, लेकिन अभी के लिए बता देता हूँ कि जब अपने को ऑब्जेक्ट में यहाँ पे इस वेरिएबल में जो रेफरेंस वेरिएबल बनाया है, इसके थ्रू जो भी एग्जिस्टिंग डेटा है उसको कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हो एक्सीडेंटली भी, तो उसको अवॉइड करने के लिए अपन कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करते हैं यहाँ पे। करेक्ट। तो यहाँ से अपन इसको प्रिंट कर रहे हैं। अभी मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। तो अभी देखिए यहाँ पे अपना कंट्रोल यहाँ पे आ गया एंटर डिटेल वाले फंक्शन में। एंटर डिटेल में अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एड्रेस ऑफ रेफ यहाँ पे प्रिंट किया मैंने, राइट। एड्रेस ऑफ S1 प्रिंट किया, और एड्रेस ऑफ रेफ S1, रेफ अंडरस्कोर S1 प्रिंट किया। दोनों का एड्रेस यहाँ पे देखिए सेम एड्रेस है। तो इससे आपको ये क्लियर होता है कि जो अपना S1 है ना वेरिएबल, जो S1 स्टूडेंट का वेरिएबल है अपना, राइट, इस वेरिएबल का एड्रेस भी सेम है, और जो अपन ने यहाँ पे इसको पास किया और यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल बनाया इसका, राइट, तो इस रेफरेंस वेरिएबल का एड्रेस भी सेम है। यानी कि दोनों एक ही ब्लॉक का नेम है, राइट, एक ही ब्लॉक को रेफर कर रहे हैं। करेक्ट। तो यहाँ से आपको इतना समझ में आ गया कि यहाँ से कोई भी कॉपी नहीं हो रहा है, राइट, क्योंकि दोनों एक ही ब्लॉक को रेफर कर रहे हैं। करेक्ट। अभी यहां से क्या करेंगे, अब एक ही ब्लॉक को करें तो यानी कि इस रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू अपन जो भी मॉडिफिकेशन करेंगे डायरेक्ट उसी में होंगे, क्योंकि एक ही ब्लॉक है, एक ही मेमोरी लोकेशन है, उसी मेमोरी लोकेशन पे अपन मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये एंटर रोल नंबर के लिए बोल रहा है, मैंने यहाँ पे 1 2 3 रोल नंबर एंटर किया, उसके बाद में एंटर नेम, राइट। यहाँ से अपन सीन के थ्रू अपन आउटपुट इनपुट ले रहे हैं कंसोल से, राइट। यहाँ से एंटर नेम किया मैंने राम, उसके बाद में मैंने एंटर एड्रेस एड्रेस किया मैंने यहाँ पे एंटर। यहाँ पे जो भी एड्रेस अपन एंटर करेंगे ना, वो अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो रेफ अंडरस्कोर S1 डॉट नेम, राइट, इसमें अपन अपडेट कर रहे हैं यहाँ से। करेक्ट। यहाँ से मैंने ये किया, और यहाँ से अपना इसके बाद में क्या हो रहा है, यहाँ से अपना प्रिंट डिटेल, राइट, यहाँ से प्रिंट डिटेल फंक्शन कॉल होगा, उसमें भी अपना S1 जाएगा, राइट, और यहाँ से सारी की सारा डेटा अपना प्रिंट हो जाएगा। करेक्ट। तो यहाँ से आपको इतना समझ में आ गया कि अपन अगर रेफरेंस के थ्रू पास करते हैं तो वहां पे कोई भी नया मेमोरी एलोकेट नहीं होता है, यानी कि डेटा कॉपी नहीं होगा, उसी एग्जिस्टिंग डेटा को वो रेफर करेगा। दूसरा, उसमें वहां पे जो भी मॉडिफिकेशन करेंगे अपन, अपना जो ओरिजिनल वेरिएबल है जिसको अपन ने पास किया उसमें वो रिफ्लेक्ट होने वाला है। करेक्ट। और यहाँ से आपने देखा यहाँ पे मैंने इसको अपडेट करने के लिए जो अपना स्ट्रक्चर के जो वेरिएबल्स है, राइट, मेंबर वेरिएबल्स है, उसको एक्सेस करने के लिए अपने डॉट ऑपरेटर का यूज किया है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे डॉट ऑपरेटर इसलिए यूज किया है क्योंकि यहाँ पे अपना नॉर्मल वेरिएबल है। पॉइंटर के केस में मैंने बताया था आपको कि एरो ऑपरेटर का यूज करते थे अपन, अगर ये पॉइंटर होता तो अपन यहाँ पे डॉट की जगह एरो ऑपरेटर, राइट। एरो ऑपरेटर कैसे लिखते हैं अपन, ऐसे, राइट, ये। तो इस एरो ऑपरेटर का यूज करते हैं अपन, अगर पॉइंटर वाला केस होता तो अपना। करेक्ट। लेकिन अपना रेफरेंस है, रेफरेंस के लिए अपन डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं इसको एक्सेस करने के लिए, राइट। तो यहाँ से रेफ अंडरस्कोर S1 डॉट रोल नंबर, तो यहाँ पे रोल नंबर में जो वैल्यू है वो अपडेट होने वाली है, राइट। और यहाँ से प्रिंट करने के लिए भी अपन ऐसे ही कर रहे हैं, राइट। रेफ टू यहाँ पे अपने रेफरेंस दूसरा बनाया था, उसी वेरिएबल का रेफरेंस है। यहाँ पे प्रिंट डिटेल में देखिए, प्रिंट डिटेल में मैंने S1 ही पास किया है, यहाँ पे मैंने समझाने के लिए इसका दूसरा नाम दिया है रेफ टू, राइट। तो इसका जो रेफरेंस टू बनाया है, राइट, यानी कि इसी जो S1 ब्लॉक है इसी का दूसरा नाम और हो गया रेफ टू, राइट, यहाँ पे। करेक्ट। अब ये रेफ टू डॉट रोल नंबर, तो ये क्या करेगा, जो इस लोकेशन पे जो स्ट्रक्चर है उसका जो रोल नंबर मेंबर वेरिएबल है, उस मेंबर वेरिएबल का वैल्यू यहाँ से अपने को दे देगा, और उसको अपन यहाँ से प्रिंट कर देंगे, राइट। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि अगर रेफरेंस के थ्रू अपन पास करेंगे तो एग्जिस्टिंग ब्लॉक का ही दूसरा नाम मिलेगा उसको, और वहां पे अगर जो भी मॉडिफिकेशन करेंगे तो डायरेक्ट उसी लोकेशन पे मॉडिफिकेशन होगा, राइट, और जो कि जो ओरिजिनल अपना वेरिएबल है उसमें रिफ्लेक्ट होगा। अभी अपन देखते हैं कि यहाँ से जो रेफरेंस वेरिएबल को रिटर्न करेंगे, यानी कि फंक्शन का रिटर्न टाइप रेफरेंस रहेगा अपना। और यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं कि एक वेरिएबल रिटर्न करेंगे, उसको अपन एज ए रेफरेंस स्टोर करने वाले हैं।
करेक्ट। यहाँ पे देखिए अपना जो फंक्शन है रिटर्न वैल्यू एज रेफरेंस, ये क्या कर रहा है, इसका रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर रेफरेंस है, राइट। अब यहाँ से एक वैल्यू रिटर्न करेगा, उसको अपन एज ए रेफरेंस स्टोर करेंगे। इसका मैं आपको दिखाता हूँ कि दोनों जहां से अपन फंक्शन रिटर्न कर, जो वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं उसका एड्रेस और जहां इसको स्टोर करने वाला है एज ए रेफरेंस उसका एड्रेस सेम होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक रिटर्न वैल्यू वेरिएबल बनाया है, और जो वेरिएबल है स्टैटिक है। स्टैटिक क्यों बनाया मैं अभी अभी आपको बताऊंगा, राइट। तो ये बना दिया अपन ने, और इसका एड्रेस अपन ने यहाँ से प्रिंट कर दिया ये वेरीफाई करने के लिए, राइट। और यहाँ से अपन ने वैल्यू रिटर्न करवा दी। अब इसको कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, यहाँ पे इसको यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और एज ए रेफरेंस कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये रिटर्न टाइप और जो फंक्शन का रिटर्न टाइप वो सेम होना चाहिए, करेक्ट, अदरवाइज एरर दे देगा। तो यहाँ पे अपन ने सेम रखा, यहाँ पे एज ए रेफरेंस इसको रिजल्ट जो रेफरेंस बना रहे हैं, रेफरेंस वेरिएबल अपना, ये रेफरेंस बना रहे हैं किसका, जहाँ से वो वैल्यू रिटर्न आ रहा है उसका, राइट। अब यहाँ से जो वैल्यू इसका रिजल्ट का जो एड्रेस है वो प्रिंट करेंगे अपन, और ये एड्रेस और वो एड्रेस सेम होना चाहिए, क्योंकि दोनों एक ही ब्लॉक को रेफर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं अपन, ना कि नॉर्मल वेरिएबल। अगर यहाँ पे नॉर्मल वेरिएबल क्रिएट कर रहे होते तो क्या होता, वहां से डेटा आता, अगर एज ए वैल्यू वहां से डेटा आता तो क्या होता है, यहाँ पे कॉपी होता है, राइट, राइट। और ये कॉपी अवॉइड करने के लिए अपन यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको अगर कंटिन्यू करता हूँ तो आप देखना यहाँ से इसका एड्रेस, यहाँ पे देखिए एड्रेस दोनों का सेम आ रहा है। ये वाला एड्रेस राइट साइड में देखिए आप, जो अपना टर्मिनल विंडो है, इसमें जो एड्रेस ऑफ रिटर्न वैल्यू, रिटर्न अंडरस्कोर वैल्यू, ये भी सेम है, और एड्रेस ऑफ रिजल्ट जो कि अपना मेन फंक्शन, यहाँ से मेन फंक्शन में दोनों सेम एड्रेस है, यानी कि एक ही मेमोरी ब्लॉक को दोनों रेफर कर रहे हैं। इससे ये क्लियर होता है आपको, राइट। और यहाँ पे अभी मैं आपको बताता हूँ स्टैटिक क्यों लिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि स्टैटिक इसलिए लिया, अगर अपन स्टैटिक नहीं लेते इस केस में क्या होता, यहाँ पे जो वैल्यू है ना ये वाला, ये 50 प्रिंट नहीं होता यहाँ पे, राइट। क्यों नहीं होता प्रिंट, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, जैसे ही ये इस ब्लॉक के बाहर जाएगा कंट्रोल, तो ये जो लोकल वेरिएबल अपना नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, यहाँ से मैं इसको नॉन स्टैटिक कर देता हूँ, राइट। अब इसको मैं रिटर्न करता हूँ, यहाँ से क्या होगा कि जैसे ही इसके बाहर जाएगा तो ये वैल्यू डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और यहाँ पे अगर इसको प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे रैंडम बिहेवियर देगा, ये एरर भी दे सकता है अपना, जो एप्लीकेशन है वो क्रैश भी हो सकता है। इसको मैं रिटर्न करता हूँ, यहाँ से देखिए आप, यहाँ से लोकल वेरिएबल है और अपना कंट्रोल यहाँ पे आ गया। अभी अपन इसको रिटर्न करते हैं और यहाँ पे देखिए एरर आ गया, एक्सेप्शन हैज अकर्ड, सेगमेंटेशन फॉल्ट। सेगमेंटेशन फॉल्ट क्यों आया, क्योंकि जो रिजल्ट अपना रेफरेंस वेरिएबल है ना, वो अभी किसी भी वैल्यू को रेफर नहीं कर रहा है, क्योंकि वहां से जो वैल्यू आई थी ना वो वैल्यू डिस्ट्रॉय हो चुकी है ऑलरेडी, करेक्ट। सो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, अगर आपको एज ए रेफरेंस रिटर्न करना है तो लोकल वेरिएबल नहीं होना चाहिए, राइट, उसको आप स्टैटिक वेरिएबल रख सकते हो, करेक्ट। क्योंकि इसका कंडीशन यही है कि जो रेफरेंस बनाएंगे वो किसी एग्जिस्टिंग वेरिएबल का बनाएंगे, राइट। अब वहां पे वो वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि जैसे ही वहां से रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तो वो वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे एरर आ गया अपने पास। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ये वार्निंग भी दे रहा है कि रेफरेंस टू लोकल वेरिएबल रिटर्न अंडरस्कोर वैल्यू रिटर्न्ड, यानी कि लोकल वेरिएबल का अपन लोकल वेरिएबल रिटर्न कर रहे हैं और उसका अपन रेफरेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, लोकल वेरिएबल कभी भी रिटर्न नहीं करना है, आप इसको अपन स्टैटिक कर सकते हैं। सो अभी अपन फॉर ईच समझते हैं विथ रेफरेंस वेरिएबल। इसमें क्या करते हैं अपन, फॉर ईच में बेसिकली क्या होता है, फॉर ईच के लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, फॉर अंडरस्कोर ईच के लिए भी, और जो फॉर लूप है, रेंज बेस्ड लूप है, उसके लिए भी अपने सेपरेट वीडियो बना रखा है। उसमें मैंने मल्टीपल एग्जांपल्स के साथ, मल्टीपल कोड एग्जांपल के साथ डिटेल में डिस्कस किया है, राइट, कि इनका यूसेज क्या रहता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, राइट, कब कौन सा यूज करना चाहिए। तो आप वो वाला वीडियो आप रेफर कर सकते हो, उसका लिंक मैं आई बटन पे भी डाल दूंगा, और जो अपना यूट्यूब चैनल है रामजीलाल फॉर यू, उस पर भी आप उसको देख सकते हो, राइट। अभी के लिए क्विकली समझिए, यहाँ पे अगर मेरे को मान लो कि इसका यहाँ से क्या होगा, राइट, बेसिकली क्या हो रहा है, जो वेक्टर का ईच एंड एवरी एलिमेंट है ना, वो वन बाई वन करके यहाँ पे जो वेरिएबल बनाएंगे अपन उसमें कॉपी होगा, राइट। अगर अपना ये नॉर्मल वेरिएबल है तो, राइट। तो यहाँ पे जैसे कि मान लो 10 है, अब 10 का जो यहाँ पे वैक 0 का एड्रेस लेंगे तो 10 का एड्रेस आएगा, लेकिन ये एड्रेस अलग रहेगा और यहाँ पे x का एड्रेस अलग रहेगा, यहाँ की x एक सेपरेट वेरिएबल बनेगा। अगर अपन यहाँ पे नॉर्मल वेरिएबल लेते हैं उस केस में, अगर मैं यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल लूंगा तो क्या होगा, इसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया, तो वो वाला वीडियो आप रेफर कर लेना। अभी के लिए समझिए, यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल वेरिएबल की जगह रेफरेंस वेरिएबल लेता हूँ, तो यानी कि ये जो x है ना, ये क्या करेगा, अब यहाँ पे 10 को रेफर करेगा फर्स्ट टाइम पे, सेकंड टाइम पे जब आएगा तो यहाँ पे 20 को रेफर करेगा, यानी कि सेपरेट एड्रेस नहीं होगा, एग्जिस्टिंग एड्रेस को ही ये रेफर करने वाला है, राइट। इसको मैं अभी प्रिंट करके भी दिखाता हूँ आपको, यहाँ से देखना आप। वॉच में अपन क्या करते हैं, एड्रेस ऑफ एक्स लगाते हैं, राइट, एड्रेस ऑफ एक्स, यहाँ पे अभी एक्स क्रिएट नहीं हुआ है, और उसके बाद में अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एड्रेस ऑफ वेक्ट 0, तो ये क्या करेगा अपने को, जीरो वेक्टर का अपना एड्रेस दे देगा यहाँ पे, राइट। अभी मैं इसको अगर कंटिन्यू करता हूँ यहाँ से, तो आप देखना फर्स्ट टाइम पे, राइट, यहाँ पे एक्स अभी बना नहीं है, राइट। अभी फर्स्ट टाइम पे मैं करूंगा तो यहाँ पे देखिए एक्स, एड्रेस ऑफ एक्स और एड्रेस ऑफ वेक 0 ये सेम आ गया,
क्योंकि जीरोथ एलिमेंट के लिए यहाँ पे एक्स रेफर कर रहा है, रेफरेंस वेरिएबल बनाया अपन ने, राइट। दोनों का सेम आ गया। लेफ्ट साइड में वॉच विंडो में आप देखिए यहाँ पे एड्रेस ऑफ एक्स और एड्रेस ऑफ वेक्ट जीरो सेम है दोनों, राइट। इससे ये क्लियर होता है कि यहाँ पे ये इसको रेफर कर रहा है, रेफरेंस वेरिएबल बना है, और यहाँ पे सेपरेट कॉपी नहीं बनी है यहाँ पे, राइट। अभी अगर सेकंड वेरिएबल के देखेंगे 20 के लिए, राइट, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको कंटिन्यू करूंगा और यहाँ पे एड्रेस ऑफ वेक्ट वन, राइट। एड्रेस ऑफ वेक्ट वन कितना है, 0x5FFE14। अब यहाँ पे एड्रेस ऑफ एक्स है ना, ये भी यही होना चाहिए, 14 होना चाहिए, राइट। इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ से देखिए आप, ये देखो एक्स, एड्रेस ऑफ एक्स अपडेट हो गया है यहाँ पे 5FFE14। यानी कि इससे ये क्लियर होता है कि जब यहाँ से वैल्यू अपना 10 आएगा, 10 वेरिएबल आएगा, तो इसका रेफरेंस बनेगा, सेपरेट रेफरेंस बनेगा, राइट। और जब 20 आएगा तो इसका रेफरेंस बनेगा ये, यानी कि नया रेफरेंस बनता है यहाँ पे। यहाँ पे जो रेफरेंस वेरिएबल है ना, इसको अपन रीअसाइन नहीं कर सकते। ये एक बार किसी को रेफर करने लग गया ना, उसी को रेफर करेगा थ्रू आउट द लाइफ। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नया रेफरेंस वेरिएबल बन रहा है, ईच एंड एवरी टाइम नया रेफरेंस वेरिएबल बन रहा है, राइट। तो आपको ये यहाँ से समझ में आ गया होगा। उसी टाइप से 30 के लिए बनेगा, उसी टाइम से 40 के लिए बनेगा। ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए यहाँ पे नया रेफरेंस बनेगा, और वो रेफरेंस एग्जिस्टिंग जो डेटा है अपना, उस लोकेशन को ही रेफर करने वाला है। यहाँ पे नया उसको मेमोरी एलोकेट नहीं होने वाला है, क्योंकि रेफरेंस के केस में जब रेफरेंस वेरिएबल बनाते हो तो नया मेमोरी एलोकेट नहीं होता है, करेक्ट। आपको यहाँ से ये क्लियर हुआ होगा, राइट। इसको अगर अपन नॉर्मल वेरिएबल लेते हैं, यहाँ पे देखिए आप, अगर मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, यहाँ से आपको समझ में आ गया कि एग्जिस्टिंग वेरिएबल का ही एड्रेस सेम रहता है, यानी कि नया कॉपी नहीं बनेगा, उसी को रेफर करेगा। अगर अपन यहाँ से कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पे आते हैं जहाँ पे अपन ने सिंपल वेरिएबल लिया है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, डेटा कॉपी होगा, इस वेक्टर से डेटा यहाँ पे कॉपी होगा। अब यहाँ से अगर मैं एड्रेस ऑफ x1 करता हूँ, अभी क्या करता हूँ मैं यहाँ पे एड्रेस ऑफ x1, राइट। अब यहाँ से एड्रेस ऑफ x1 करता हूँ तो यहाँ से x1 बनेगा, राइट। और यहाँ पे वेक्ट जीरो का एड्रेस अपने पास ऑलरेडी है, राइट, यहाँ पे अपन ने ऐड कर रखा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही एड्रेस ऑफ x1 कितना आ गया, 5FFE2C, राइट, ये सेपरेट वेरिएबल बना है। और जो अपना एड्रेस ऑफ x, ये वेक्ट जीरो का एड्रेस कितना है, 10 है, करेक्ट। तो यहाँ से आपको ये क्लियर होता है कि यहाँ से क्या हो रहा है डेटा, कि यहाँ से जो 10 है ना, ये यहाँ पे कॉपी हो रहा है, सेपरेट लोकेशन है वहां पे, ये कॉपी हो रहा है। ईच एंड एवरी एलिमेंट यहाँ पे कॉपी होगा। तो इस कॉपी को अवॉइड करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, रेफरेंस वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ से अगर x1 में अपन कुछ भी मॉडिफिकेशन करेंगे ना, तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होने वाला है अरे वाले में, राइट, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सेपरेट कॉपी है, सेपरेट लोकेशन है, वहां पे अपन मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। लेकिन अगर अपन यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल लेंगे तो क्या होगा कि सेम ही उसी लोकेशन को ये रेफर करेगा, और अगर इस पे मॉडिफिकेशन करेंगे इसके थ्रू, अपन रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू, तो ये उसी लोकेशन पे मॉडिफिकेशन होगा, और वो कौन सा लोकेशन है, अरे का लोकेशन है, राइट। तो वो जो मॉडिफिकेशन होगा वो अपने ओरिजिनल अरे में, ओरिजिनल वेक्टर में रिफ्लेक्ट होगा, करेक्ट। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया, आई होप, राइट। इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ, तो यहाँ से जैसे ही कंटिन्यू करूंगा तो यहाँ पे देखिए कि जो रिजल्ट है ना अपना, वो 15, 25, 35, 45 आ गया, क्योंकि यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, इसमें ईच एंड एवरी एलिमेंट में रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू 5 ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे 10, 20, 30, 40 था, यहाँ पे 5 प्लस सब में ऐड हो जाएगा, राइट। तो अभी अपन बात करते हैं रेफरेंस वेरिएबल वर्सेज पॉइंटर वेरिएबल, राइट। दोनों में क्या डिफरेंस रहता है, क्या सिमिलरिटीज रहती है, इसको अपन कोड एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, ए रेफरेंस इज द सेम ऑब्जेक्ट जस्ट विथ द डिफरेंट नेम, एंड ए रेफरेंस मस्ट रेफर टू एन ऑब्जेक्ट, राइट। ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि रेफरेंस वेरिएबल क्या है, एक सेम जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है उसका दूसरा नाम रहता है, राइट, विथ द डिफरेंट नेम, राइट, दूसरा नाम रहता है उसका, और वो किसी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा, राइट। मस्ट रेफर टू एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, अदरवाइज ये एरर दे देगा, करेक्ट। सिंस रेफरेंस कांट बी नल, दे आर सेफर टू यूज। यह मैंने बता दिया आपको कि रेफरेंस नल नहीं हो सकता है, इसलिए वो क्या है, सेफ है टू यूज करना। जबकि जो पॉइंटर है, पॉइंटर नल भी हो सकता है, राइट, और अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर भी हो सकता है, राइट। तो वो सेफ नहीं है, अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर और नल पॉइंटर और ये सब, राइट। तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, यहाँ पे रेफरेंस यूज कर सकते हैं उसकी जगह, कि जहाँ पे अपने को ऐसा चाहिए कि नल नहीं होना चाहिए या अनइनिशियलाइज्ड नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये आपको समझ में आ गया यहाँ तक। अभी अब इसके जो डिफरेंस है वो देखते हैं कि पॉइंटर कैन बी रीअसाइंड व्हाइल अ रेफरेंस कैन नॉट। पॉइंटर को अपन मल्टीपल टाइम रीअसाइन कर सकते हैं, इसको अपन एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। एंड जबकि जो रेफरेंस है वो एक बार अगर जिस वैल्यू को रेफर करने लग गया, वो थ्रू आउट द लाइफ ऑफ दैट रेफरेंस वेरिएबल उसी को रेफर करेगा, मस्ट बी असाइंड एट इनिशियलाइजेशन ओनली। और जो रेफरेंस वेरिएबल है वो जब अपन उसको बनाएंगे उसी टाइम पे उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा,
राइट। यहाँ पे इसका एग्जांपल समझिए आप। यहाँ पे जो अपना एग्जांपल लिया मैंने, क्या किया यहाँ पे एक्स वाई और डेमो ये वेरिएबल बना दिया, डेमो ये स्ट्रक्चर का वेरिएबल है, राइट। यहाँ पे मैंने एक इंटीजर पॉइंटर बनाया। अब पीटीआर में अपन क्या किया, यहाँ पे इसको इनिशियलाइज नहीं किया है, right? जो पॉइंटर वेरिएबल बनाया अपन ने उसको इनिशियलाइज नहीं किया है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ल्ड पॉइंटर हो जाएगा। ये वर्ल्ड पॉइंटर वाली वीडियो में मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, अनइनिशियलाइज पॉइंटर, दैट इज वर्ल्ड पॉइंटर, राइट। अब ये वाइल्ड पॉइंटर हो गया। अब ये वाइल्ड पॉइंटर को अपन बाद में यहाँ पे इसको वैल्यू असाइन किया है, पीटीआर बराबर एड्रेस ऑफ एक्स, पीटीआर बराबर एड्रेस ऑफ वाई, यानी कि फिर उसके बाद में इसको एक्स, यानी कि अभी इसमें एक्स का एड्रेस है, अभी यहाँ से इसको लाइन नंबर 32 पे यहाँ पे वाई का एड्रेस इसमें डाल दिया। लेकिन रेफरेंस के साथ ऐसा नहीं कर सकते अपन। एक तो इसमें रेफरेंस के साथ अपन यहाँ पे जैसे ही इसको रेफरेंस बनाएंगे उसी टाइम पे अपने को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, यानी कि अनइनिशियलाइज्ड रेफरेंस अलाउ नहीं है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में, राइट। तो यहाँ पे इसको जैसे यहाँ पे रेफरेंस करना अलाउ, इनिशियलाइज करना पड़ेगा। दूसरा, यहाँ पे अगर ये एक्स को रेफर करने लग गया है तो थ्रू आउट द लाइफ ये एक्स को ही रेफर करेगा। यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे इसको री असाइन की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर दे देगा। यहाँ पे एक्सप्रेशन मस्ट बी मॉडिफिएबल एल वैल्यू, राइट। यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये ट्रीट कर रहा है एज ए कांस्टेंट पॉइंटर, राइट। कांस्टेंट पॉइंटर में क्या होता था कि वो अगर एक को रेफर करने लग गया है, उसमें किसी एक वेरिएबल का एड्रेस उसने स्टोर कर लिया, तो थ्रू आउट द लाइफ साइकिल वो उसी का एड्रेस स्टोर करेगा, यानी कि वो अपन चेंज नहीं कर सकते हैं, करेक्ट। तो उसी टाइप से यहाँ पे भी ये बोल कि जो रेफरेंस है, अपना रेफरेंस वेरिएबल है, अगर वो किसी एक वेरिएबल को रेफर करने लग गया है, राइट, जो कि अपन ने इसको इनिशियलाइजेशन के टाइम पे उसको दे दिया है, तो ये अब इसको चेंज नहीं कर सकते अपन, राइट। ये कंपाइल टाइम में आ जाएगा, राइट। अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए। करेक्ट। अभी आप यहाँ समझ गए कि पॉइंटर को अपन अनइनिशियलाइज पॉइंटर भी हो सकता है, उसको अपन बाद में दूसरा वैल्यू जो एड्रेस ऑफ किसी वेरिएबल का वो असाइन कर सकते हैं, फिर उसको चेंज कर सकते हैं, यानी कि री असाइन कर सकते हैं। लेकिन रेफरेंस के केस में ना ही अनइनिशियलाइज रेफरेंस अलाउ है और ना ही इसमें री असाइनमेंट अलाउ है, करेक्ट। यहाँ पे अपन इसका जो इसके थ्रू है ना, यहाँ पे जैसे रेफ बराबर वाई किया मैंने, तो यहाँ पे क्या होगा कि रेफ में जो एक्स में जो वैल्यू था ना वो अपडेट हो जाएगा, राइट। यहाँ पे वैल्यू अपडेट हो रहा है, ना कि रीअसाइनमेंट हो रहा है, राइट। तो ये आपको थोड़ा डिफरेंस है वो समझने की जरूरत है कि यहाँ पे अपन एड्रेस ऑफ रेफ कर रहे हैं, यहाँ पे अपन इसको दूसरा रेफरेंस करवाने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पे रेफ इक्वल्स टू वाई क्या हो जाएगा कि रेफ जो लोकेशन है, राइट, जो कि एक्स का लोकेशन है, वहां पे वाई का वैल्यू आ जाएगा। सो दैट इज द डिफरेंट थिंग। सो अभी यहाँ से आपको इतना क्लियर हो गया। तो अपना सेकंड पॉइंट है कि द पॉइंटर कैन बी असाइन डायरेक्टली नल, राइट, असाइन नल डायरेक्टली वेयर इज द रेफरेंस कैन नॉट। यानी कि पॉइंटर अपन बनाएंगे तो पॉइंटर को अगर अपने को वाइल्ड पॉइंटर नहीं बनाना है, अनइनिशियलाइज पॉइंटर नहीं बनाना है, तो उस केस में क्या करते थे अपन, पॉइंटर को नल से इनिशियलाइज कर देते थे, राइट, डायरेक्टली। तो ये क्या हो जाएगा, नल पॉइंटर बन जाता था, यानी कि किसी भी वैलिड मेमोरी लोकेशन को ये पॉइंट नहीं कर रहा है अभी, राइट। और यहाँ पे ये वाला जो नल है ये रेफरेंस के साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रेफरेंस की जो बेसिक कंडीशन है, जो फर्स्ट कंडीशन ये है कि ये एग्जिस्टिंग वेरिएबल के लिए ही बनता है, यानी कि एग्जिस्टिंग वेरिएबल को अपन नया नाम देते हैं। लेकिन अगर अपन ने नल दे दिया मतलब कोई भी एग्जिस्टिंग वेरिएबल नहीं है, राइट, क्योंकि ये किसी भी वैलिड मेमोरी लोकेशन को रेफर नहीं करता है, नल, करेक्ट। तो ये अलाउ नहीं है सी प्लस प्लस में। तो अभी यहाँ से आप दो पॉइंट समझ गए कि पॉइंटर को अपन अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर बना सकते हैं, पॉइंटर को अपन रीअसाइन भी करवा सकते हैं वैल्यू। रेफरेंस अपन अनइनिशियलाइज्ड रेफरेंस नहीं होगा, जब रेफरेंस बनाएंगे तो उसी टाइम पे एग्जिस्टिंग वेरिएबल देना पड़ेगा अपने को, करेक्ट। और उसको रीअसाइनमेंट इसमें अलाउ नहीं है, नल भी इसमें अलाउ नहीं है, पॉइंटर के केस में नल अलाउ है। थर्ड पॉइंट अपना है कि पॉइंटर्स कैन इटरेट ओवर एन अरे, राइट, यानी कि अरे के केस में मैंने बताया था, अरे वर्सेस पॉइंटर वाले में, कि अपन पॉइंटर के थ्रू पूरे के पूरे अरे के जो एलिमेंट है उनको एक्सेस कर सकते हैं बाई यूजिंग दी पॉइंटर अर्थमेटिक ऑपरेशंस, राइट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के थ्रू। लेकिन रेफरेंस से अपन ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो अभी अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू। यहाँ पे मैंने सिंपल अरे लिया, इसमें दो एलिमेंट है 10 और 20, राइट। यहाँ पे एक पॉइंटर बना दिया मैंने, फर्स्ट एलिमेंट का इसमें एड्रेस डाल दिया, राइट, पॉइंटर में पीटीआर अंडरस्कोर एआरआर में, और यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट का एक रेफरेंस वेरिएबल बना दिया अपने रेफ अंडरस्कोर एआरआर, राइट। जो रेफरेंस वेरिएबल हो एआरआर जीरो का है, राइट। और यहाँ पे जो एड्रेस है अपन ने भी, ये भी एआरआर जीरो का एड्रेस है, यहाँ से अपन इसको ऐसे भी डाल सकते हैं नाम से भी, राइट, करेक्ट। यहाँ तक इतना समझ में आ गया आपको। अभी यहाँ से मैंने दोनों का वैल्यू प्रिंट किया है, यहाँ से मैंने दोनों का वैल्यू प्रिंट किया। यहाँ पे देखिए पीटीआर राइट साइड में आप देखिए जो टर्मिनल विंडो है, पीटीआर अंडरस्कोर एआरआर 10 प्रिंट हो गया, रेफ अंडरस्कोर एआरआर भी 10 प्रिंट हो गया, करेक्ट। तो रेफरेंस वेरिएबल फर्स्ट एलिमेंट को रेफर कर रहा है, और जो पॉइंटर वेरिएबल है उसमें फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है। अभी दोनों पे अपन अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे, इंक्रीमेंट, राइट। यहाँ पे मैंने प्लस प्लस किया पीटीआर के साथ, पॉइंटर के साथ, राइट, पीटीआर अंडरस्कोर एआरआर को प्लस प्लस किया, तो ये क्या होगा, यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट पे चले जाएगा, राइट। जबकि जो रेफरेंस अंडरस्कोर एआरआर है, राइट, इसको अगर प्लस प्लस करेंगे तो जो एक्जिस्टिंग वैल्यू 10 है ना, ये 11 हो जाएगी। तो ये यहाँ पे एक डिफरेंस आ गया,
कि पॉइंटर वेरिएबल और रेफरेंस वेरिएबल में। यहाँ से मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ से जैसे ही मैंने कंटिन्यू किया, इसका वापस से वैल्यू प्रिंट किया, यहाँ पे देखिए कि पीटीआर अंडरस्कोर एआरआर प्लस प्लस किया, तो उसके बाद में कितना आ गया अपने पास 20 आ गया, यानी कि नेक्स्ट एलिमेंट आ गया। लेकिन यहाँ पे रेफ अंडरस्कोर एआरआर प्लस प्लस किया, तो उसके बाद में आपको 11 ही मिल रहा है। इससे आपको ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे ये इसमें डिफरेंस है, राइट। क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू, जो पॉइंटर वेरिएबल अपना, राइट, जो कि स्टार्टिंग एड्रेस को पॉइंट कर रहा है अरे को, इसके थ्रू अपन अरे में पूरा का पूरा अरे इटरेट कर सकते हैं, राइट। लेकिन रेफरेंस के थ्रू ये नहीं कर सकते अपन। तो ये इसका डिफरेंस हो गया, राइट। अ पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट होल्ड्स अ मेमोरी एड्रेस, राइट। पॉइंटर क्या करता है, मेमोरी एड्रेस होल्ड करता है, मैंने आपको अभी बताया। जबकि रेफरेंस वेरिएबल हैज द सेम मेमोरी एड्रेस एज द आइटम इट रेफरेंसेस, राइट। यानी कि जिस आइटम को ये रेफरेंस कर रहा है, वो उसका एड्रेस और जो रेफरेंस वेरिएबल का एड्रेस वो सेम होगा। ये मैंने आपको अभी बता भी दिया लास्ट वाले एग्जांपल्स में। अभी मैं आपको और बता देता हूँ। ये यहाँ पे देखिए, मैंने एड्रेस प्रिंट किया है पीटीआर 4 का, राइट, और एड्रेस ऑफ एक्स, यहाँ पे पीटीआर 4, रेफ 4 और एड्रेस ऑफ एक्स। यहाँ पे देखिए आप, जो रेफ का जो एड्रेस है ना अपना, राइट, यानी कि रेफ 4 का एड्रेस और एड्रेस ऑफ एक्स, ये दोनों सेम आ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही ब्लॉक का दूसरा नाम है, राइट। सेम ब्लॉक का ही दूसरा नाम दिया मैंने, रेफ 4। लेकिन पॉइंटर के केस में आप देखिए कि जो पीटीआर 4 का एड्रेस है ना अपना, ये 38 आ रहा है, 5FFE38, राइट। जबकि जो एड्रेस ऑफ एक्स है, एड्रेस ऑफ एक्स है वो क्या आ रहा है, वो अलग आ रहा है, राइट। एड्रेस ऑफ एक्स है वो जो एक्स वेरिएबल है ना अपना, उसका एड्रेस आ रहा है, करेक्ट। तो आपके यहाँ से आपको ये क्लियर होता है कि जो अपना पॉइंटर वेरिएबल का एक सेपरेट ब्लॉक होता है, और जो वेरिएबल का अपना सेपरेट रहता है। और अगर आप रेफरेंस उसका बनाएंगे, तो रेफरेंस होगा जो एग्जिस्टिंग वेरिएबल है उसी का दूसरा नाम हो गया यहाँ से। यहाँ पे एक और एग्जांपल लिए कि डेमो एक स्ट्रक्चर वेरिएबल था ना अपना, राइट, डेमो। उस स्ट्रक्चर वेरिएबल का एक पॉइंटर बनाया अपन ने। यहाँ पे आप देखो, मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो यार डी का एड्रेस अलग होगा। यहाँ पे मैं वॉच में इसका डी का एड्रेस प्रिंट कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे डी किया मैंने, एड्रेस ऑफ डी, तो इसका एड्रेस आ गया अपना 5FFE44। ये इसका डी का एड्रेस आ गया, राइट। अब पीटीआर अंडरस्कोर डी का एड्रेस अपन लेंगे यहाँ से, तो एड्रेस ऑफ पीटीआर अंडरस्कोर डी, राइट। इसका एड्रेस देखिए सेपरेट अलग है, 5FFE68, राइट। ये इसका एड्रेस है, जो कि डी के एड्रेस से अलग है। अगर इसका अपन डी का रेफरेंस वेरिएबल बनाएंगे, रेफ अंडरस्कोर डी, तो यहाँ पे देखिए मैं इसका रेफ अंडरस्कोर डी का एड्रेस प्रिंट करता हूँ, एड्रेस ऑफ रेफ अंडरस्कोर डी, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये भी बन जाएगा। इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं इसका रेफ अंडरस्कोर डी का एड्रेस प्रिंट करता हूँ, तो यहाँ पे 5FF लेफ्ट साइड में वॉच विंडो में देखिए, यहाँ पे डी का एड्रेस अपना 5FFE44 आ गया। डी वेरिएबल कौन सा है, जो अपना डेमो स्ट्रक्चर वेरिएबल स्ट्रक्चर बनाया था ना अपने, डेमो ये वाला, राइट। इस स्ट्रक्चर का अपन ने वेरिएबल बनाया है यहाँ पे, करेक्ट, डी। तो डी का एड्रेस अपना ये है 5FFE44, राइट। पॉइंटर का एड्रेस अपना सेपरेट है, उसको सेपरेट ब्लॉक अलोकेट होगा। उस पॉइंटर वेरिएबल में अपन क्या एड्रेस ऑफ डी स्टोर कर रहे हैं, यानी कि ये एक सेपरेट हो गया। जबकि जो रेफरेंस अगर इसका बनाएंगे अपन, तो रेफरेंस उसी जो डी अपना था उसी का दूसरा नाम अपन ने दे दिया, रेफ अंडरस्कोर डी, और उसका एड्रेस और जो डी का एड्रेस है वो दोनों सेम है यहाँ पे, करेक्ट। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि पॉइंटर एक सेपरेट ब्लॉक क्रिएट होता है, पॉइंटर के लिए सेपरेट वेरिएबल बनता है, जबकि जो रेफरेंस वेरिएबल है वो एग्जिस्टिंग वेरिएबल का ही दूसरा नाम होता है। अब जो फिफ्थ पॉइंटर अपना, जो फिफ्थ पॉइंट है अपना, ये पॉइंटर टू ए क्लास स्ट्रक्ट यूजेज एरो ऑपरेटर, राइट। ये मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर वाले केस में कि रेफरेंस के केस में अपन डॉट यूज करते हैं, और पॉइंटर के केस में अपन क्या करते हैं, रेफरेंस क्लास और स्ट्रक्चर के जो मेंबर वेरिएबल उनको एक्सेस करने के लिए एरो ऑपरेटर का यूज करते हैं, राइट। यहाँ पे आप एग्जांपल के थ्रू समझिए। यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो पीटीआर अंडरस्कोर डी है वो क्या है, पॉइंटर अपना, राइट। अभी जो पॉइंटर बनाया अपने डेमो का, राइट। अगर इसका वेरिएबल इसको यूज करना है, तो ये पॉइंटर क्या करता है, एरो ऑपरेटर का यूज करता है। यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, एरो ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, और यहाँ से ए का डेटा इसमें अपडेट कर रहे हैं, 8 हो गया यहाँ पे। जबकि अगर अपने को रेफरेंस के केस में अपन क्या करते हैं, डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए डॉट ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, करेक्ट। सो यहाँ से आपको ये क्लियर होता है कि अगर स्ट्रक्चर या क्लास है और उनका मेंबर वेरिएबल अपने को एक्सेस करने हैं, तो रेफरेंस के केस में अपन डॉट डॉट रेफरेंस वेरिएबल बनाया अगर अपन ने उस क्लास का या स्ट्रक्चर का, राइट, तो उस केस में अपन डॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे। जबकि अगर पॉइंटर वेरिएबल बनाया अपन ने, तो उस केस में अपन पॉइंटर के केस में एरो ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो अभी अपन सिक्स्थ पॉइंट देखते हैं अपना। उसमें क्या है कि पॉइंटर नीड्स टू बी डी रेफरेंस्ड विद स्टार टू एक्सेस द मेमोरी लोकेशन it points to, right, whereas the reference can be used directly, right. What does it mean कि अगर पॉइंटर है अपना, तो पॉइंटर के केस में अगर अपने को जो वैल्यू एक्सेस करनी है, तो उस केस में अपन क्या करते थे, उसमें डी रेफरेंस करते थे। और डी रेफरेंस कैसे करते थे, स्टार ऑपरेटर के थ्रू, राइट। लेकिन जबकि रेफरेंस वेरिएबल अपना, रेफरेंस वेरिएबल को अपन डायरेक्ट उसके नेम से, जो रेफरेंस वेरिएबल का नाम है, उससे डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जैसे मैंने सिक्स वाला है, यहाँ पे इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एड्रेस प्रिंट हो रहा है, राइट। पीटीआर का एड्रेस प्रिंट हो रहा है 5FFE48, जबकि जो रेफरेंस वेरिएबल है यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होगा,
यहाँ पे देखिए सिक्स्थ वैल्यू राइट साइड में जो टर्मिनल विंडो वहाँ पे देखिए, मैंने अगर पीटीआर किया, सी आउट पीटीआर किया, तो वहाँ पे एड्रेस होगा क्योंकि इसको डीरेफरेंस करना पड़ेगा, अदरवाइज ये एड्रेस देगा। जबकि यहाँ पे रेफरेंस के केस में डायरेक्ट वैल्यू प्रिंट होता है। करेक्ट, यानी कोई भी डी रेफरेंस की यहाँ पे जरूरत नहीं है रेफरेंस के केस में। तो अभी अपन ने डिटेल में देख लिया है कि व्हाट इज रेफरेंस इन सी प्लस प्लस, हाउ टू डिक्लेयर डिफाइन, हाउ टू इनिशियलाइज, हाउ टू क्रिएट, ये सारा अपन ने रेफरेंस के से वो सारा डिटेल में देख लिया है। व्हाई डू वी नीड रेफरेंस पॉइंटर्स अपन ने देख लिया है, राइट, कि अपने को एग्जिस्टिंग वेरिएबल का दूसरा नाम देना है तो अपन उसके इसमें रेफरेंस का यूज करते थे, राइट। पासिंग रेफरेंस एज एन आर्गुमेंट, रिटर्निंग रेफरेंस फ्रॉम द फंक्शंस, ये अपन ने देख लिया है। फॉर ईच के साथ अपने रेफरेंस को देख लिया है। रेफरेंसेस और पॉइंटर्स का जो भी डिफरेंसेस है, सिमिलरिटीज है, वो अपन ने कोड एग्जांपल के साथ डिटेल में देख लिया है। अभी अपने को क्वेश्चन है कि अच्छा कौन सा, अब ये सारा अपन ने डिटेल में देख लिया है, कौन सा कब यूज करना चाहिए। तो उसका आंसर है कि अगर आपको इसका आपको समझ में आ गया होगा आई होप, लेकिन मैं क्विकली बता देता हूँ कि जब अपने को ऐसा वेरिएबल चाहिए, राइट, कि अपने को वो रीसेट नहीं करना पड़ रहा है, रीअसाइन नहीं कर रहे हैं अपन, राइट, और इनिशियलाइजेशन के टाइम पे ही अपने को अगर एग्जिस्टिंग वेरिएबल है और उसका पता है एग्जिस्टिंग वेरिएबल है, तो उस केस में अपने को रेफरेंस, यानी कि ऐसा यूज केस हो जिसमें कि अपन इनिशियलाइजेशन के टाइम पे जब वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं उसी टाइम पे उसमें वैल्यू दे सकते हैं और वो कभी भी रीसेट करने की उसमें नौबत नहीं आए, उस केस में अपन रेफरेंस वेरिएबल का यूज करेंगे। करेक्ट। और अगर अपन को मान लो कि नल भी बनाना है, उसको उसको रीअसाइन भी करना है, बार बार मॉडिफाई भी करना है, जैसे कि मान लो लिंक लिस्ट के केस में, लिंक लिस्ट के केस में अपन पॉइंटर यूज करते हैं, रेफरेंस यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पे अपने को रीअसाइनमेंट की जरूरत पड़ती है, वहां पे अपने को नल बनाने की जरूरत पड़ती है, तो उसके इसलिए अपन उसको वहां पे रेफरेंस वेरिएबल, ट्री के केस में अपन रेफरेंस वेरिएबल यूज नहीं कर सकते हैं, राइट। तो जहां पे भी ऐसी कंडीशन हो कि अपने को नल नहीं असाइन करना पड़े उसमें, उसको इनिशियलाइज, उसको क्रिएट करने के टाइम पे ही उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं अपन, और उसको रीअसाइन की कोई जरूरत नहीं पड़े, उस केस में अपन रेफरेंस वेरिएबल का यूज कर सकते हैं, राइट। बाकी के केस में अपन अपना नॉर्मल पॉइंटर यूज कर सकते हैं। करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको अपडेटेड वीडियोज मिलती रहेगी, और कमेंट करके बताओ कि ये वाला वीडियो आपको कैसे लगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।